हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी इन स्प्रे पेंटिंग के बारे में। मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रे पेंटिंग होता क्या है। स्प्रे पेंटिंग और पाउडर कोटिंग ये दोनों क्या होता है। स्प्रे पेंटिंग जैसे कि आपने अपनी कार होगी, गाड़ी होगी, उस पर आपने देखा होगा पेंट रहता है, तो वो मतलब लिक्विड पेंट रहता है। लिक्विड पेंट को हम प्रेशर से अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे के फॉर्म में। तो ये होती है इतनी तरह की। कन्वेंशनल हाई प्रेशर स्प्रेइंग होती है, एयरलेस स्प्रेइंग होती है, और हाई वॉल्यूम लो प्रेशर स्प्रेइंग होती है जिसको HVLP बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको जैसे पेंट बूथ होता है उसमें स्प्रे पेंटिंग्स की जाती हैं। ऑक्यूपेशन हजार्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली दो तरह की कैटेगरीज के कंसर्न होते हैं। एक तो पेंट जो है वो खुद जो है वो हजार्ड है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन करने का प्रोसेस, आप उसको किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो एक सेफ्टी असेसमेंट होना चाहिए ताकि हम उससे जुड़े हुए रिस्क जो है वो वर्कर्स को बता पाए। राइट, प्रोडक्ट एक तो खुद एक हजार्डस है, उसकी कंसर्न है, और दूसरा उसको अप्लाई करने का तरीका, दोनों ही कंसर्न्स हैं। अब हजार्डस केमिकल्स दैट वर्कर्स में बी एक्सपोज्ड टू इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ सकते हैं। पेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स, पाउडर्स, लैक्वर्स, पेंट स्ट्रिपर्स, एडेसिव्स, सरफेस प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स और रस्ट रिमूवर्स। इतनी तरह की चीजें हैं जो कि हजार्डस केमिकल्स की कैटेगरी में जो कि स्प्रे पेंटिंग में काम में आती है। अब वेपर एक्सपोजर की बात करें तो वर्कर्स जो भी हैं एक्सपोज टू हजार्डस वेपर्स में एक्सपीरियंस सिम्टम्स सून आफ्टर विच इंक्लूड, उनको हेडेक हो सकता है कुछ टाइम के बाद वहां काम करते, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस है, इरिटेशन टू नोज, थ्रोट एंड लंग्स, ये सब हो सकता है अगर वेपर का एक्सपोजर हो रहा है तो। और लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं जो कि जल्दी नहीं आइडेंटिफाई होंगे, रिकॉग्नाइज होंगे, पर वो होंगे। अस्थमा हो सकता है, डर्मेटिटिस हो सकता है, किडनी और लीवर डैमेज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, कैंसर हो सकता है, डैमेज टू द रिप्रोडक्टिव एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारे उसके नुकसान हैं जो कि हो सकते हैं। इसमें से कुछ जो डिजीजेस है वो क्यूरेबल होगी, कुछ डिजीजेस क्यूरेबल नहीं होगी। अब फायर एक्सप्लोजन की बात करें तो सॉल्वेंट्स जो भी यूज में होता है वो जनरली फ्लेमेबल और कंबस्टिबल कैटेगरी का होता है। पेंट, कोट, सॉल्वेंट सब फ्लेमेबल कैटेगरीज में आते हैं। अब सिंपली उसको हैंडल करते हैं तो भी रिस्क है उसमें आग लगने का, और स्प्रे फॉर्म में जब यूज हम करते हैं तो ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तब एरोजोल्स और वेपर्स जनरेट होते हैं, और सबसे ज्यादा जल्दी आग पकड़ने वाली चीज यही दोनों होते हैं, एरोजोल्स एंड वेपर्स। ठीक है, तो वेपर जो होते हैं स्प्रे पेंटिंग के वो सब दूर स्प्रेड हो जाते हैं क्विकली। कन्फाइंड स्पेस अगर हो, कोई बंद कमरे में अगर आप कर रहे हो तो सबसे ज्यादा वेपर्स वहां पे पूरे कमरे में फैल जाएंगे और उससे फायर एक्सप्लोजन दोनों होने का खतरा रहता है। एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर बना देते हैं, और जैसे ही इसको कोई भी सोर्स मिलता है ये सीधे एक धमाका करता है, और सिर्फ वही जगह नहीं, आसपास की जगह भी खतरे में आ जाती है। मैनुअल टास्क की अगर हम बात करें, ये देखिए कार पे ही स्प्रे पेंटिंग की जा रही है। One of the less recognized hazard to employees conducting spray painting work is the physical toll it takes on them. उन पे एक्चुअली ये पूरा काम मैनुअली भी होता है, हाथ में आप पूरा स्प्रे पेंटिंग का किट पकड़ के कर रहे हैं, तो मैनुअल टास्क है, तो उसमें फिजिकल एक्सर्शन भी होता है, ओवर एक्सर्शन है, मूवमेंट रिपीटेटिव्स होते हैं, एर्गोनॉमिक इश्यूज है, सस्टेन्ड ऑकवर्ड पोस्चर्स दैट कैन कम फ्रॉम लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्प्रे पेंटिंग कैन कॉज मसल स्ट्रेन। आपको हर जगह पे पेंट करना है कार के, तो आपको अलग अलग पोस्चर्स में, कई बार ऑकवर्ड पोजीशंस में भी खड़े रहना पड़ता है, तो एर्गोनॉमिक इश्यूज भी आते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वर्कर्स टेक ब्रेक्स एज नीडेड एंड रिक्वेस्ट असिस्टेंस टू एक्सेस हार्ड टू रीच प्लेसेस। जहां पे मुश्किल है पहुंचना वहां पे वो असिस्टेंस ले सकते हैं, दो लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा, मतलब जो हजार्ड हमने फायर एक्सप्लोजन देखे उसके साथ में एर्गोनॉमिक इश्यूज भी हैं। कंट्रोलिंग द रिस्क, अब जैसे कि हम हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है, जो हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स के हिसाब से हम चलते तो सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूटिंग, फिर आएगा आइसोलेटिंग द हजार्ड, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और पीपीज। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूटिंग की, तो जहां जहां पर पॉसिबल हो हम कुछ और मटेरियल यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंट प्रोसेस यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, आप वाटर बेस्ड मटेरियल्स यूज कर लीजिए टॉक्सिक या सॉल्वेंट बेस की जगह, या फिर एक ब्रश या रोलर यूज कर लीजिए स्प्रे गन की जगह,
लो हजार्ड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स वगैरह जिसमें हो, आइसोलेट कर सकते हैं हजार्ड को। स्प्रे बूथ को जब भी आप कर रहे हो तो ये इंश्योर करिए कि जो भी वर्कर है सराउंडेड एरिया में वो इफेक्ट ना हो एयरबॉर्न पेंट से, और इट ऑल्सो हेल्प्स कंटेन एनी वेपर्स दैट कुड कॉज अ फायर और एक्सप्लोजन। तो इसके कारण हमें फायर एक्सप्लोजन हजार्ड से बचे रह सकते हैं। आइसोलेट करके चलिए उस हजार्ड को। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो वहां पे वेंटिलेशन सिस्टम होगा ताकि वेपर्स की प्रेजेंस थोड़ी कम हो जाएगी, एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर कम रहेगा और हजार्डस फ्यूम्स भी कम रहेंगे। वहां पे वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की बात करें तो हम यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में एम्प्लॉय की एक्सेस एक तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हर कोई इस एरिया में नहीं जा सकता। स्प्रे पेंटिंग जब हो रही है तो हर कोई नहीं जा सकता। तो एक तो ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा सकते हैं, और दूसरा उसकी ट्रेनिंग हो। फिर प्रॉपर पीपी इसेंशियल रहते हैं। स्प्रे पेंटिंग वाले में आई प्रोटेक्शन, ग्लव्स, एप्रन्स और रेस्पिरेटर्स देना जरूरी। नॉर्मल मास्क नहीं चलेगा, रेस्पिरेटरी वाला मास्क लगेगा। आई होप आपको स्प्रे पेंटिंग के हजार्ड्स क्लियर हुए होंगे। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।